हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। भाई आज फिर हम लेके आए हैं ड्यूक 390 जेन 3 और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस बाइक को मेंटेन कैसे करें। वैसे भी आज का टॉपिक गाइज जो होने वाला है ना, सभी बाइकों के लिए होने वाला है। सभी बाइकों के बारे में बात करने वाले कि सभी बाइकों को आप मेंटेन कैसे करें। हम लोग क्या करते हैं यार, बाइक तो ले लेते हैं, बाइक अच्छी लगी मार्केट में हमने उठा ली, और लेकिन उसके बाद पॉइंट फंसता है कि भाई वो बाइक ना 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद ना बहुत रफ चलने लगती है, बहुत अननोन से साउंड आने लगता है इधर उधर से। तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई बाइक में मज़ा नहीं आ रहा, जो सोच के लिए थे नई बाइक में मज़ा आना चाहिए तो वो नहीं आ रहा। बाकी कुछ लोगों की बाइक देखते हैं कि 5 साल पुरानी, 8 साल पुरानी बाइक है, बहुत मस्त चलती है, एकदम लगता है कि ब्रांड न्यू निकल के आई है। तो ये सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वैसे भी आपको पता होगा कि मैं जो टोटल सीरीज चला रहा हूँ अभी वो ड्यूक 390 जेन 3 के बारे में। जेन 3 के बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे चैनल पे आप ले आ सकते हैं, आपको किसी अदर चैनल पे जाने की नीड नहीं पड़ेगी। टॉपिक वाइज, एक एक सिनेरियो वाइज, एक एक पॉइंट वाइज सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो भाई आज का टॉपिक है कि हाउ टू मेंटेन ए बाइक। और जनरली स्पोर्ट बाइक का मेंटेनेंस थोड़ा बढ़ जाता है नॉर्मल बाइक के अकॉर्डिंग, तो ये स्पोर्ट बाइक में आती है, तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बाइक को मेंटेन कैसे करें, इस पार्ट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले इंजन की बात करेंगे, इंजन सही चल रहा है कि नहीं, इंजन को कैसे मेंटेन करना है। दूसरा बात करेंगे कि जो हमारे कंज्यूमेबल पार्ट हैं उनको कैसे मेंटेन करना है। तीसरा बात करेंगे कि भाई बॉडी की बात करेंगे, बॉडी कैसे मेंटेन करनी है, स्क्रैच से बचाना है, पीपीएफ कराना है, आपको ग्राफिक्स डलाना है, या फिर किस तरह से आपको बॉडी मेंटेन करनी है, वाइब्रेशन ना आए और जगह जगह से बॉडी लूज ना हो जाए, ये सब बात करने वाले। ठीक है गाइस, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं इंजन की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, अगर कंटेंट आपका पसंद आ रहा है तो भाई शेयर भी करो और कमेंट करके अप्रिशिएट भी करो। आपका अप्रिसिएशन से भाई बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है। तो भाई इंजन को मेंटेन करने के लिए सबसे पहला फैक्टर आता है मॉर्निंग में आपको जो है ना भाई वार्म अप देना है अपनी बाइक को। कोल्ड स्टार्ट जिसको बोलते हैं, नॉर्मली हम लोग कोल्ड स्टार्ट बोलते हैं। कोल्ड स्टार्ट उसको क्यों बोलते हैं कि भाई रात भर की बाइक खड़ी हुई रहती है ना, और रात में ठंड भी होती है, तो जितना मोबिल है ना वो डाउन होकर पूरा नीचे चैम्बर में चला जाता है, पार्ट्स में मोबिल नहीं रहता है। और हम लोग क्या करते हैं, कई बार गलतियाँ कर देते हैं, यही छोटी छोटी गलतियाँ जो फॉल्ट कर देती है इंजन में, कि बस बाइक स्टार्ट की, अर्जेंट जाना हुआ, बाइक स्टार्ट की, तुरंत लेके निकल गए। इससे क्या होता है ना कि कुछ टाइम तक आपके पार्ट जो ना वो बिना मोबिल के काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे इंजन पे इम्पैक्ट आता है, पार्ट खींचते हैं, इंजन के अंदर वाइब्रेशंस भी आनी शुरू हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है ना कि भाई बाइक को स्टार्ट करो और स्टार्ट करके उसको 1 मिनट के आसपास मिनिमम छोड़ दो। तो सबसे पहले तो आपको अपनी बाइक को शुरू में मॉर्निंग में कोल्ड स्टार्ट करना है। कोल्ड स्टार्ट सिर्फ रात में ही नहीं, आप दिन में भी करें, क्योंकि रात में क्या होता है कि मोबिल नीचे जाता है, इंजन उतने टाइम के लिए 10 घंटे 12 घंटे के लिए बंद रहता है। बट जो लोग ऑफिस वाले हैं, सुबह 9 बजे ऑफिस में गए, शाम को 8 बजे उनको 9 बजे निकलना है, वहाँ भी मोबिल नीचे चल जाता है, आपकी बाइक वहाँ भी 8 से 10 घंटे 12 घंटे जो है वो डाउन पड़ी है। तो वहाँ भी निकलने से पहले आप 1 मिनट बाइक को स्टार्ट करके छोड़ दें, तब तक हेलमेट वगैरह जो भी आपको लगाना लगाए, बाइक आपकी रेडी हो जाएगी चलने के लिए, यू आर गुड टू गो। ठीक है, इससे भाई प्रॉब्लम्स आपकी बहुत ज़्यादा बच जाएंगी इंजन की। दूसरा पॉइंट आता है कि सर्विस हमें कितने किलोमीटर पे कराना चाहिए। तो अगर हम यूज़र मैनुअल के अकॉर्डिंग चले तो कोई एक सर्विस में गैप होता है 7-7 किलोमीटर का, 7-7 हज़ार किलोमीटर का, 8-8 हज़ार किलोमीटर का। लेकिन भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपकी हाईएस्ट सीसी की बाइक है तो भाई मैं मानता हूँ आप 3000 से 4000 किलोमीटर के बीच में आप सर्विस करा दें, 5000 6000 लेके ना जाए। दूसरा मोबिल बहुत अच्छा डलाएं। तीसरा एयर फिल्टर हर बार क्लीन कराएं, और अगर क्लीन कराने के बाद एक बार क्लीन करें, दूसरी बार आपको लग रहा है कि आपका एरिया डर्टी है, आप जिस सिटी में रहते हैं जहाँ पे आपकी बाइक चलती है बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, तो उसके बाद में भाई आपको एयर फिल्टर भी चेंज कराना चाहिए, क्योंकि अगर डस्ट पार्टिकल इंजन के अंदर जाएंगे तो भाई वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उसी से प्रॉब्लम्स होती है। इंजन मैंने देखा है कि कुछ लोगों का इंजन 10,000 किलोमीटर पे ख़राब हो जाता है, 20,000 किलोमीटर पे ख़राब हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों का इंजन जो है स्टॉक इंजन ही 60,000 70,000 किलोमीटर चलता है। भाई मेरी बाइकों का ऑलरेडी चल चुका है, RC200 का इंजन 58,000 किलोमीटर चल चुका है। ड्यूक 125 का, इस पर मैं मनाली लॉन्ग राइड भी किया हूँ, दिल्ली की लॉन्ग राइड किया हूँ, बहुत लंबी लंबी राइड भी हुई है भाई। उस पर मेरा वो भी ऑलमोस्ट 50,000 किलोमीटर चल चुका है, 49,000 समथिंग चल चुका है। ठीक है, R15 का इंजन भी अभी 25,000 किलोमीटर चल चुका है, बट मेरे इंजनों में अभी तक कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, तो भाई सर्विस टाइम से कराओ, 3000 से 4000 के बीच में सर्विस करा दो। एयर फिल्टर वेरी करता है आपकी लोकेशन के हिसाब से, उसको क्लीन करा दो। अगर ज़्यादा डर्ट लग रही है, आपको लग रहा है क्लीन नहीं हो रहा है, तो भाई इसको चेंज करा दो। ठीक है, तीसरी चीज़ें, आपको खड़े खड़े बाइक में रेव नहीं करना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि बाइक बस हमने कई बार हवाबाजी के लिए हम लोग दोस्तों में कर देते हैं, बाइक स्टार्ट कर हूँ, ये सब नहीं करना है, रेव करना है आपको। तो भाई है ना, हिसाब से 4000 5000 6000 RPM तक कर सकते हो, बाकी आपको भगाना है तो भगा सकते हो। तीसरी मेन चीज़ भगाने की पॉइंट आता है, अगर आप भगा रहे हैं ना गाड़ी को, तो भाई आपको क्या पॉइंट करना है कि एक ही गियर में आपको गाड़ी नहीं खींचनी है। एक होता है डेड लाइन टच करके आना, एक होता है हम रेड लाइन पे ही चला रहे हैं, भाई वो एकदम गलत है। उससे ना आपके इंजन पे इतना इम्पैक्ट आएगा, सबसे ज़्यादा इंजन उसी से ख़राब होता है। हम लोग एक गियर में चापते हैं, पूरा बाइक को भगाते हैं एक गियर में
कितना जाते हैं। जैसे मैं कई बार टेस्ट करता हूँ कि गियर के रेशियो क्या है किसी भी बाइक का, कितना भागती है एक गियर में, तो भाई मैं जैसे ही उसने लिमिटर हिट मारा मैं तुरंत नोट कर लेता हूँ, तुरंत छोड़ देता हूँ, तुरंत शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको रोकना नहीं है थ्रोटल। अगर वहाँ पे आप थ्रोटल रोकेंगे तो भाई आपके इंजन में 100% प्रॉब्लम आने वाली है। सुपर बाइक हम लोग सेकंड हैंड खरीदते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसीलिए आती है। सुपर बाइक का इंजन इतना पावरफुल होता है और इतना मजबूत स्ट्रॉन्ग इंजन होता है भाई, वो भगाने से कभी ख़त्म नहीं होगा, ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा कि आप भगाओ उसको 299 वो ख़त्म हो जाए, कभी नहीं होगा। सबसे ज़्यादा इंजन ख़राब होता है सुपर बाइक का साउंड सुनाने के चक्कर में, ओवर रेविंग करने के चक्कर में। तो भाई ये 4-5 फैक्टर हैं। आपको सर्विस टाइम से करानी है, इंजन को सेफ रखने के लिए आपको मॉर्निंग में और इवनिंग में भी, अगर आप सुबह से शाम तक आपकी गाड़ी खुली है, इवनिंग में भी आपको कोल्ड स्टार्ट देना है। तीसरी चीज़, आपको इंजन ऑयल अच्छा डलाना है, एयर फिल्टर पे ध्यान देना है। चौथी चीज़, आपको रेव नहीं करना है पब्लिक के बीच में, ज़्यादा घैंगे कुछ नहीं करना है आपको। और भाई रेस्ट राइड में आपको सिंगल गियर में आपको गाड़ी ज़्यादा देर तक नहीं चलानी है, मतलब कि हाई रेव पे, हाई आरपीएम पे, कि लिमिटर आ गया और आप वहाँ पे खींचे पड़े। ये सब चीज़ें जो आपकी इंजन को बचाएगी। एक और इंजन का पार्ट आता है कि कूलेंट आपको चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कि ये वाली बाइक है, और भी R15 वगैरह हैं, RC है, ड्यूक 250 है, ड्यूक 390 है, और भी बहुत सारी बाइक हैं, R3 वगैरह हैं। तो इनमें क्या ना, कूलेंट डलता है, लिक्विड कूल्ड इंजन होता है। तो भाई इसमें आपको कूलेंट भी चेंज करना है पर ईयर, क्योंकि क्या होता है हम लोग बस चेक करते हैं अच्छा कूलेंट है तो ठीक है, नहीं तो उसको टॉप अप करेंगे। तो ये सब नहीं करना है आपको। एक साल आपने कूलेंट चलाया, आपको कूलेंट चला, बेशक टॉप अप करके चला, कोई दिक्कत नहीं है। कूलेंट आपका चला, आप कूलेंट पूरा फ्लश आउट करो, दूसरा नया कूलेंट डालो, तो उससे क्या होगा ना, हीटिंग प्रॉब्लम्स आपकी बाइक में कम आएंगे। तो ये सब चीज़ें आपके इंजन को हीट होने से बचाती है। कूलेंट हम लोग जनरली चेंज नहीं करते हैं, बस चेक किया, हाँ बार पे जा रहा है, टॉप अप किया और चलाया, ये सब नहीं करना है। ओके, तो ये थी इंजन की बातें। अब बात आती है भाई कंज्यूमेबल पार्ट की। कंज्यूमेबल पार्ट में आपका आता है भाई टायर आपको बचाना है, कैसे बचाना है वो भी बताऊँगा। ब्रेक पैड्स आपको बचाने हैं, कैसे बचाना है वो भी बताऊँगा। क्लच हो गया, क्लच प्लेट हो गई, ये सब चीज़ें आपको कैसे बचानी है वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस टायर की। टायर अभी इसमें जो डले हुए हैं मेटजेलर टायर है। मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो देखी थी, उसने ना एक्चुअली वो डिसएडवांटेज बता रहा था ड्यूक 390 के बारे में। तो भाई उन्होंने जो डिसएडवांटेज बताया ना, मुझे इतना बुरा लगा कि लोग बाइकों का शौक रख रहे हैं, बाइकों के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों को। तो उससे क्या है ना, फ़र्क पड़ता है कि किसी एक बाइक के बारे में पर्टिकुलर इमेज बन जाती है, डाउन हो जाती है। उन्होंने क्या क्या बोला मैं सारी चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा, बस एक चीज़ बताने वाला हूँ। उन्होंने बोला कि इस गाड़ी का डिसएडवांटेज ये भी कि इसमें मेटजेलर टायर आते हैं, और जबकि मुझे लगता है जितने भी मेरे राइडर बाइक भाई होंगे जो जानते होंगे मेटजेलर टायर की क्वालिटी, वो तो इसको एडवांटेज बोलेंगे ना कि डिसएडवांटेज। उनका डिसएडवांटेज ये कि ये जो टायर है वो 18 से 20 हज़ार किलोमीटर, 18 से 20 हज़ार रुपये के बीच में आता है पेयर, और ये जल्दी कंज्यूम हो जाता है, मतलब जल्दी घिस जाता है। अब जल्दी घिसने का मतलब क्या है भाई, 390 का इंजन है, 45-46 bhp की पावर है, उसको कंट्रोल करने के लिए टायर की ग्रिप अच्छी होना जरूरी है। उसी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। हम लोग सस्ता टायर डलाते हैं अपनी बाइक में, सस्ते में चलाते हैं, ब्रेक रखते नहीं, अच्छे से ग्रिप बनती नहीं है, एक्सीडेंट हो जाता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट टायर। तो भाई टायर बचाने के लिए आपको अपने टायर में प्रॉपर हवा करनी है, प्रॉपर हवा रखनी है। मेटजेलर का सॉफ्ट कंपाउंड होता है, घिसता बहुत जल्दी है, मैं भी मानता हूँ घिसेगा वो तभी ग्रिप बनेगी। इतना सॉफ्ट होता है कि पकड़ लेता है, और जब हम लोग इसको थ्रोटल करते हैं ना तो हल्का सा स्पिन होके जाता है, उससे भी टायर घिसता है आपका। ये वाली बाइक अभी 9000 किलोमीटर चल चुकी है, और मैं भी आपको टायर की कंडीशन दिखाने वाला हूँ। अभी तक 9000 किलोमीटर के बाद भी टायर बहुत बचा हुआ गाइस। तो ये चलाने पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बाइक चलाते हैं। ऐसा कुछ सीन नहीं है कि अब मेटजेलर है तो 10,000 किलोमीटर 12,000 किलोमीटर पे ही खत्म होगा। आपके राइडिंग स्टाइल पे भाई डिपेंड करता है कि आप कैसे बाइक चलाते हैं। आपको हवा प्रॉपर रखनी है, आपको एकदम थ्रोटल नहीं देना अगर आपको नीड नहीं है। व्हीली मारते ठीक है, अगर व्हीली मारते तब तो कोई भी टायर हो भाई जल्दी जाने वाला है, बट अगर आप व्हीली वगैरह नहीं मारते, व्हीली वगैरह परफॉर्म नहीं करते हैं, तो आप धीरे से थ्रोटल लीजिए। हमेशा थ्रोटल उस तरह से मत लीजिए कि टायर स्पिन हो तो वो आपके जाए, इससे आप टायर बचाएंगे। दूसरा, ब्रेक की बात करें, अगर आपको ब्रेक पैड बचाने हैं तो भाई ब्रेक पैड भी आपको, बहुत लोग मैं देखता हूँ ना कि पीछे वाले फुटरेस्ट पे रेगुलर उनका पैर रहता है, आगे वाले पे फिंगर रहती है हल्की सी, तो ऐसा करके गाड़ी ना चलाए। अगर नीड है तो चलाएं, नहीं तो भाई हटा लें उसको। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे पैर रखते हैं, हल्का सा टैप रहता है उनका, क्योंकि वो उनका फोर्स धीरे धीरे आ जाता है, उसी पे ध्यान नहीं रहता, तो हल्का सा ब्रेक टैप हो जाता है। रेगुलर गाड़ी भी था आपकी लोड लेके चलेगी, और भाई आपका ना डिस्क पैड तो जाना ही जाना है। दूसरा, अगर फ्रंट ब्रेक क्या है ऐसे रहता है कुछ लोगों का, तो भाई वो भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या आप देख लो कि कितना प्ले है ब्रेक में, तो उस हिसाब से आप काम करें। तीसरा, ब्रेक में आपका प्ले होना बहुत ज़रूरी है, ये तो खैर सभी सर्विस सेंटर वाले कर देते हैं,
बट ब्रेक में प्ले नहीं रहेगा तो भी आपका ना ब्रेक डिस्पैड जाने वाला है। तो डिस्पैड आप ऐसे बचा सकते हैं। क्लीन नहीं करना चाहिए डिस्पैड, मैं ये कहूँगा अगर आपने ऑयल वगैरह लगा दिया, आपने डीजल वॉश कराया तो फिर क्लीन कर सकते हैं। बाकी ऑयलिंग की अगर प्रॉब्लम नहीं है, आपका डिस्पैड प्रॉपर्ली वर्किंग करे तो उसको क्लीन ना करें, क्योंकि उससे ना क्लीन करने से वो उतना प्लेन सरफेस से क्लीन नहीं होता है, आगे पीछे क्लीन हो जाता है। वो इक्वल होने के लिए ना हल्का फुल्का आपकी डिस्प्लेट पे भी भाई इंपैक्ट डालता है, डिस्प्लेट आपकी जल्दी घिस जाती है। तीसरी चीज आ जाती है भाई चेन सेट आपका, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। चेन सेट आपको बचाने के लिए आपका चेन सेट लंबा चलना चाहिए। 9000 किलोमीटर बाइक चल चुकी है, अभी तक इसका चेन सेट बचा हुआ, अच्छा खासा बचा हुआ है। तो भाई उसके लिए आपको प्रॉपर चेन को क्लीन रखना है, प्रॉपर चेन को ल्यूब करना है। ल्यूब क्या होता है ना कि क्लीन करके बाइक को डीजल से, पेट्रोल से या फिर क्लीनिंग किट आती है उससे, उसके बाद आप ल्यूब करते हो। 500 किलोमीटर तक सभी जो ल्यूब की कंपनियां बोलती है कि भाई 500 किलोमीटर के बाद आप चेन को क्लीन करो और 500 चल जाता है, बट ऐसा चलता नहीं है। कई बार चेन पहले भी ड्राई हो जाती है, आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। डस्ट वगैरह होती है तो 300 किलोमीटर पे भी चैन ड्राई हो जाती है। तो लापरवाही ना करें भाई, चैन को क्लीन करें और ल्यूब मार के चलाएं। तो इससे आपका माइलेज भी अच्छा रहेगा, इंजन पे भी इम्पैक्ट नहीं आएगा और सारे पार्ट आपके सेफ रहेंगे। मेरी किसी भी बाइक की अभी तक क्लच प्लेट चेंज नहीं हुई है। 60 हज़ार बाइक चल चुकी है, बाइक किसी भी बाइक की क्लच प्लेट चेंज नहीं हुई है। कंज्यूमर पार्ट में क्लच प्लेट भी आती है। क्लच में हम लोग क्या करते हैं भाई, सिटी में ना हम लोग आधा क्लच लेके चलते हैं, पावर देनी होती है, हम गियर डाउन नहीं करते। तीसरा गियर, तीसरे में हाफ क्लच से हम पूरा थ्रोटल से पुश करते हैं इंजन से। तो भाई क्लच प्लेट उसके लिए होती है। क्लच प्लेट बस ये होती है जब आप गियर चेंज करें इंजन को और गियर बॉक्स को एंगेज करने के लिए और डिसएंगेज करने के लिए क्लच प्लेट का काम होता है। उसका काम ये नहीं कि आप जहाँ मन करें वहाँ क्लच प्लेट का यूज करके बाइक को धकेलो। पहले गियर में आप आ सकते हैं, दूसरे में आ सकते हैं, और कोशिश करिए कि क्लच आप पूरा छोड़ें और पूरा दबाएं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, सिटी में चल रहे हैं और भाई क्लच हाफ दबा के काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हाफ क्लच कभी यूज़ ना करें। कभी कभी हाफ क्लच की नीड पड़ जाती है और वो 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए पड़ती है बस। जैसे फर्स्ट गियर में आप माउंटेन्स पे चढ़ रहे हैं तो भाई गाड़ी तुरंत आप क्लच छोड़ दे रहे हैं तो नहीं चल पा रही है, धीरे से लिया तब तक वो उतनी पावर चल जाती है। एक बार फ्लो बना फिर पूरा क्लच छोड़ दीजिए, पूरा पावर दीजिए थ्रोटल के थ्रू। क्लच प्लेट ऐसे बचेगी आपकी, नहीं तो भाई क्लच प्लेट लोग जला देते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर आप मेरी वीडियो से समझ पाओ तो ठीक है, क्योंकि मैं ये चीज़ें सिर्फ किसी की टेक्निकल थ्योरीज देख के नहीं बता रहा, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 4-5 बाइक है मेरे पास प्रेजेंट में, तो ये सारी चीज़ें मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। और मैं पिछले 5 साल से मैं बाइक की जर्नी में हूँ, तो 5 साल का एक्सपीरियंस और ऊपर से 5-6 बाइकों का एक्सपीरियंस, तो ये सब चीज़ें। ओके गाइस, तो ये तो होगी पार्ट के बारे में बात। अब भाई आती है बॉडी के बारे में। बॉडी का सीधा फैक्टर है, अगर कोई अचानक से गड्ढा आ गया तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन गड्ढों में गिरने से बाइक को इम्पैक्ट ना पड़े बॉडी पे, उससे बचाएं। शॉकर पूरा शॉक एब्जॉर्व कर लेते हैं पर बॉडी पे इम्पैक्ट आता है, तो जहाँ पे रबड़िंग वाले पार्ट है वो हल्का हल्का कटने लगते हैं धीरे धीरे, तो उससे ना बॉडी हिलने लगती है, वाइब्रेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। दूसरी चीज़ है, गाड़ी को ज़्यादा देर तक धूप पे खड़ा ना करें, उससे आपकी पेंट क्वालिटी ख़राब होती है। उससे तो आपकी पूरी गाड़ी इम्पैक्ट पड़ता है भाई धूप में खड़ा करने से, तो धूप पे ना खड़ा करें। दूसरी चीज़, अगर आप कवर डाल रहे हैं बाइक पे तो कवर आप ब्रीथेबल कवर डालें, क्योंकि आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं जिनमें हम लोग क्या है ना वाटर प्रूफ कवर डाल देते हैं, तो ये सब ठीक नहीं। हीट तो अंदर चली जाती है भाई, बाहर नहीं आती है, उससे पूरी गाड़ी की पेंट क्वालिटी ख़राब हो जाएगी आपकी, यकीन मानो। तो जितने भी कवर लें आप, अगर आपकी गाड़ी बारिश में नहीं खड़ी हो रही है तो ब्रीथेबल कवर लें, तो उनमें क्या ना एयर फ्लो सही रहता है, उतनी हीट बाहर नहीं आती। और कवर तभी डालें अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा धूल वाले एरिया में खड़ी होती है, बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। हल्का फुल्का धूल तो यार चलता है, कवर ना डाले, हीट से गाड़ी की पेंट क्वालिटी ख़राब होती है, स्क्रैचेस वगैरह आती है। और सबसे मेन स्क्रैच आती है भाई यहाँ पे टैंक के ऊपर। टैंक के ऊपर क्या है ना, कई बार हमारी बेल्ट से आती है, कई बार हमारी जिप से आती है, जो राइडिंग जैकेट की जिप होती है। तो यहाँ पे आप PPF करा सकते हैं। PPF तो आप कंप्लीट करा सकते हैं, पूरी गाड़ी पे PPF करा सकते हैं। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो भाई छोटा सा लेमिनेशन का टुकड़ा वहाँ लगा सकते हैं कि बार बार वो रगड़े ना, स्क्रैच से बची रहे। तो भाई ये 3-4 चीज़ें थी जो आपकी बॉडी को, आपके इंजन को और आपकी बाइक के जो कंज्यूमेबल पार्ट हैं उनको बचा सकते हैं। तो भाई इस तरह से आप बाइक मेंटेन करेंगे, मेरा वीडियो देख के मेंटेन करेंगे बाइक, जैसे मेरी बाइक मेंटेन है वैसे आपकी सभी की बाइक मेंटेन रहेगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। कैसी लगी आपको वीडियो, कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन, अगर पॉइंट कोई मिस आउट हो गया तो भाई कमेंट करके बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें कवर करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो, मस्त हो, चुस्त रहो, खाते रहो, पीते रहो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।